हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोल ले सनाई का पार्ट 13। यहाँ पे हम अपने सीन में देखते हैं, फर्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अपने बेड पे आराम से सोया होता है और तभी वो अपने आसपास देखता है कि जो न्यूंग है उसके आसपास नहीं है, तो वो आवाज़ें लगाता है कि न्यूंग तुम कहाँ हो, न्यूंग तुम कहाँ हो। उसको वॉशरूम वगैरह में भी देखता है, फिर उसको पूरे घर में देखता है, पर उसको न्यूंग कहीं भी नज़र नहीं आती है और वो बार बार उसको कॉल लगाने लगता है। पर जो हमारी न्यूंग है वो एक्चुअल में अपने मॉम के पास, यानी जो टिन का घर होता है वहाँ पे आई होती है। यहाँ पे जो हमारा न्यूंग है वो सबसे पूछता है कि क्या तुमने सुबह सुबह न्यूंग को देखा था, तो सर्वेंट बताते हैं कि हाँ वो सुबह सुबह कहीं चली गई है। यहाँ पे जो न्यूंग है वो टिन के घर पे आई होती है। यहाँ पे ये टॉर सब होते हैं, यहाँ पे जो है वो टॉर के केस के बारे में बात करने आई होती है। तो यहाँ पे जो यम है वो बताती है कि उनको ऐसा लगता है कि इस केस में ज़रूर रत्ना का कुछ ना कुछ हाथ है, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन रत्ना कैसीनो में गई थी। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो उस टॉर से पूछती है कि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन तुम क्या कर रहे थे। तो वो बताता है कि एक्चुअल में उस दिन मैं अपने गैरेज में था और एक औरत की गाड़ी सही कर रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो बार बार कॉल पे कॉल लगाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पे रत्ना आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बदतमीज़ वाइफ लगता है आज भी कहीं चली गई है, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो तुम्हारी वाइफ है तुमने बस उसकी बॉडी जीती है, ना कि उसका दिल जीता है। वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तभी वहाँ पे फा आ जाती है, कहती है कि हाँ तुम औरतों को नहीं समझते हो, अगर औरत किसी से प्यार नहीं करती है तो वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूंग कॉन्ग है वो टिन के घर पे आ जाता है, वहाँ पे चिल्लाने लगता है कि न्यूंग तुम कहाँ हो, न्यूंग तुम कहाँ हो। और वो फिर से टिन के घर के अंदर घुस जाता है। वहाँ पे जो यहाँ पे न्यूंग की मॉम जो है वो एक वास तैयार करी होती है फूलों का। तो वहाँ पे उसकी मॉम से पूछता है कि मॉम जो न्यूंग है वो कहाँ पे गई है। तो यहाँ पे उसकी मॉम बताते हैं कि जो न्यूंग है वो सुबह सुबह आई थी, पर वो भी फिलहाल टॉर के साथ कहीं पे गई है। यहाँ पे जो टॉर का नाम सुनते हैं उसका दिमाग वैसे ही सनक जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो टॉर के साथ उसके गैरेज में आती है ताकि उस औरत का नंबर निकाल सके जिस औरत की उस दिन उसने गाड़ी सही करी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी येम और टिन है वो पुलिस स्टेशन में आए होते हैं। यहाँ पे जो हमारे येम है उसको टॉर जो है उस औरत की गाड़ी का नंबर बता देता है। वो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो टॉर से पूछते हैं कि उस दिन क्या क्या तुमने किया है, क्या क्या नहीं किया, ये बताओ। तो यहाँ पे बताते हैं कि उस दिन मैं अपने टूल्स वगैरह साफ़ कर रहा था, तभी वो औरत आ गई थी और बस उसी टाइम मैंने अपनी दुकान खोली हुई थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दुकान में उस टाइम में पैसे किसने रखे। और वो गुस्से में ऐसे कह रहा होता है और एकदम से वो सामने रख के टायर पे हाथ मारता है, जिसकी वजह से वो टायर न्यूंग के ऊपर गिर जाता है। और टायर में फंस के जो हमारा कॉन्ग है वो टॉर है वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है और कहता है कि मतलब कि इतनी मच रही थी एक दूसरे से प्यार करने की जो यहाँ पे गैरेज में स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि नहीं कॉन्ग तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि मैं मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो तभी वहाँ पे जो टॉर है वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, तो मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग की कोई बात नहीं बनती है। और तभी जो टॉर है उसको लेके जाने लगता है। पर तभी जो हमारा कॉन्ग है उसका न्यूंग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि अगर तुम इसके साथ गई तो मैं इसको पुलिस स्टेशन में पकड़वा दूंगा, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि इसके ऊपर केस चल रहा है, तो तुम इसके साथ नहीं जा सकती। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो टॉर के साथ जाने के बजाय कॉन्ग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जो कॉन्ग है वो न्यूंग को पकड़ के ज़बरदस्ती घर ले जाने के लिए चला जाता है। यहाँ पे जो टॉर है उसको ऐसा लगता है कि ये सब जो भी न्यूंग के साथ हो रहा है वो सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर वो उस केस में ना फंसा होता तो न्यूंग को ये सब नहीं सहना पड़ रहा होता। तब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग को लेकर घर आ जाता है, पर जो न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो आगे आगे चल रही होती है। यहाँ पे उनकी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो न्यूंग से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद क्यों नहीं करती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं कि टॉर मेरा फ्रेंड है और मैं वो इस टाइम में बुरी हालत में उसकी मैं मदद करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि तुम्हें क्या मैं स्टूपिड लगता हूँ, और फिर उसको किस कर देता। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको चांटा मार के अंदर चली जाती है और कमरा लॉक कर लेती है। यहाँ पे जो कॉन्ग है दरवाजा बजाता रहता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी रत्ना और जो फा है वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि जो कॉन्ग और जो न्यूंग है उन दोनों की लड़ाई हो। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी जो रत्ना है वो फा से कहती है कि देखो कॉन्ग आज गुस्से में अकेला भी है, ये बिल्कुल सही टाइम है, जाओ तुम इसके साथ जाओ और टाइम स्पेंड करो। यहाँ पे जो फा है वो तभी कॉन्ग के पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो उनकी सर्वेंट होती है जो हमेशा चुगली करती है, वो अनोंग को बता देती है कॉल करके, कि बता देती है कि जो
कॉन्ग है वो गुस्से में जो है कसिनो आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में। तुमने उनको रिझाने की कोशिश करना, शायद वो तुमसे प्यार करने लगे, तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जो अनोंग उससे कहती है ठीक है। हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो कसिनो में आके बैठ जाता है और वेटर से ड्रिंक लाने के लिए कहता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं कि जो उसकी चेलियाँ होती हैं, मतलब अनोंग की जो चेलियाँ हैं, वो जो है अनोंग को कॉल करती हैं और कहती हैं कि अनोंग आ जाओ, कॉन्ग जो है कसिनो में आ चुका है। हम देखते हैं कि जो हमारी अनोंग है वो बिल्कुल बढ़िया से ड्रेसअप होके कॉन्ग के पास आ जाती है, उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, उसके शर्ट के बटन वगैरह खोलने लगती है, अजीब अजीब तरीके से टच करने लगती है। तो जो कॉन्ग है उसको देख रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फा भी ये सब देख रही होती है और फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो हमारा कॉन्ग है वो अनोंग का हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पर अनोंग कहती है यहाँ पे नहीं, तुम मुझे अपने घर ले चलो। पर जो यहाँ पे हमारा कॉन्ग है वो अनोंग को डांट देता है, कहता है कि यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ, मतलब बहुत बुरी तरीके से। फिर हम देखते हैं कि जो ये फा है बहुत दिमागदार टाइप की होती है। वो डायरेक्ट कॉन्ग के पास जाने के बजाय बल्कि उसकी ड्रिंक में एक दवाई टाइप मिलाने के लिए कहती है वेटर से। तो वेटर वो काम करने के लिए मना करता है, पर उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, और नहीं करोगे तो मैं जो आंटी रत्ना है उनसे कहकर तुम्हारी जॉब निकलवा दूंगी। तो वो जो वेटर है उसकी दवाई में वो दवाई मिला देता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो जो ड्रिंक पी रहा होता है तो 2-3 शॉट में बिल्कुल अनकॉन्शियस सा होने लगता है और बिल्कुल ही अपने होश और आवाज़ खो बैठता है। और फिर हम देखते हैं कि जो वेटर है वो कॉन्ग को कसिनो से बाहर लेके आता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है और जो वेटर है वो कॉन्ग को उस गाड़ी में बिठा देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारी फा है वहाँ पे आ जाती है और उस वेटर से कहती है कि देखो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और फिर उस गाड़ी को चला के वहाँ से ले जाती है। पर ये सब चीज़ें जो है हमारी अनोंग देख लेती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है उसका फ़ोन बज रहा होता है। उस पर फ़ोन पे जो है कॉन्ग के फ़ोन से मैसेज आए होते हैं कि मेरा जल्दी से नाश्ता बना के लाओ। तो यहाँ पे वो ये जो मैसेज है वो और कोई नहीं, वो फा कर रही होती है कॉन्ग के फ़ोन से, क्योंकि वो जो कॉन्ग है वो अब तक बेहोशी की हालत में होता है और जो हमारी फा है उसके सारे कपड़े उतारने लगती है, क्योंकि आज जो है वो अपना फाइनल जो प्लान था वो जो इतने दिन से बना रहे थे वो आज वो कंप्लीट करने वाले होते हैं। यहाँ पर जो हमारी फा है वो कहती है कि आज के बाद कॉन्ग जो भी होगा मेरा होगा। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो किचन में आ जाती है और सर्वेंट से पूछती है कि क्या कॉन्ग का खाना बन गया। और तभी वहाँ पे रत्ना आ जाती है, जानबूझ के कहती है कि ना कॉन्ग के डिनर में 2 अंडे बनाना, मतलब कॉन्ग के ब्रेकफास्ट में 2 अंडे बनाना, क्योंकि कल रात तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो गया है, क्योंकि तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पे जो सर्वेंट है वो सब सोचते हैं कि शायद उसकी नाइट जो है वो न्यूंग के साथ बीती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो कॉन्ग के कमरे में नाश्ता लेके आ जाती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ कपड़े फैले हुए होते हैं। जो न्यूंग है वो जब अंदर आती है तो देखती है कि जो कॉन्ग है वो बिना कपड़ों के और जो फा है वो भी बिना कपड़ों के कॉन्ग के साथ लिपट के लेटी हुई है। एकदम से उन्हें देख के जो हमारी न्यूंग है उसके हाथ से थाली छूट जाती है। एकदम से जो फा है वो उठने का नाटक करती है, कहती है ओ तुमने हमें देख लिया। एक्चुअली में जब कल तुम्हारी कॉन्ग से लड़ाई हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो वो मेरे पास आया था और मैं उसे मना नहीं कर पाई, और मैं इसलिए भी मना नहीं कर पाई क्योंकि मैं कॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। और फिर वो कहती है कि देखो वैसे भी तुमने हमेशा कॉन्ग को अपसेट मतलब कि बुरे दिन दिखाने के अलावा दिया ही क्या है, उसने मतलब कि तुमसे प्यार करने की कोशिश की और जानबूझ के न्यूंग के सामने उसे चिपकने लगती है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है बहुत ज़्यादा टूट जाती है, रोने लगती है और अपने सारा सामान पैक करके घर जाने लगती है। वो जैसे ही जाने लगती है तभी जो रत्ना उसको पीछे से रोक लेती है, कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, अच्छा तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है, तुम्हें पता चल गया है कि जो कॉन्ग और जो फा है वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ ये नाटक इसलिए कर रहे थे ताकि वो सारी की सारी जो तुम्हारे पास पैसे जा चुके वो पैसे वापस आ सके। और फिर कहती है कि ये जो एग्रीमेंट है ये मुझसे कॉन्ग ने तुम्हें देने के लिए कहा था। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उस एग्रीमेंट को खोलती है तो उसमें और कुछ नहीं डाइवोर्स के पेपर होते हैं। उन्हें देख के जो हमारी न्यूंग है और ज़्यादा रोने लगती है। तो एकदम से जो रत्ना है वो एकदम से उस पेपर को उठाती, कहती अरे जो कॉन्ग है वो सच में तुम्हें डाइवोर्स देने वाला है। एक्चुअल में जब तुम वहाँ वो पहाड़ों पे घूमने गए थे मैंने तो तभी उससे कहा था कि तुम्हें डाइवोर्स दे दो, पर उसने कहा कि नहीं पहले वो तुम्हारी बॉडी को जीतेगा फिर उसके बाद तुम्हें डाइवोर्स देगा। और अब देखो उसने तुम्हारी बॉडी को जीत लिया है, इसलिए ही वो तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। और एकदम से तभी हमारी जो न्यूंग है रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर जो रत्ना है वो कहती है पर इस पर साइन तो करके जाओ। जो न्यूंग है वो इतनी टूट चुकी होती है कि बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले उस पर साइन कर देती है, और साथ में वो जितने भी उसको कॉन्ग ने क्रेडिट कार्ड और पैसे वगैरह दिए होते हैं वो सब वहाँ पर छोड़ देती है और वहाँ से टैक्सी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीछे से हमारी रत्ना है उसको पीछे से कर देती है बाय और कहती है चलो अच्छा हुआ अब बला टली। एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारी फा और
रत्ना का जो प्लान था वो बिल्कुल सक्सेसफुल चल रहा होता है, तभी जो फा है वो रूम से बाहर आती है, रत्ना से पूछते हैं कि क्या हुआ, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो अपनी मॉम के पास मतलब कि टिन के घर पे आ जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है। पहले उसकी मॉम को लगता है कि जो न्यूंग है बस मिलने के लिए आई है, पर उसका बैग देख के वो समझ जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कॉन्ग से लड़ाई हुई, क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया। पर जो हमारी न्यूंग अपनी मॉम को गले लगा के सब बताती है कि जो कॉन्ग है उसने उसको चीट किया है, वो कल रात किसी और औरत के साथ सोया हुआ था और उसने उसको किसी और औरत के साथ सोया हुआ देखा है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहते हैं कि तुम रो मत, मतलब कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर जो हमारा कॉन्ग है वो उठता है, वो देखता है कि उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं, वो बिना कपड़ों के लेटा हुआ है। तो उसे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हुआ। फिर एकदम से वो बाहर निकलता है रूम से, चारों तरफ न्यूंग को आवाज़ें लगाने लगता है बहुत तेज कि न्यूंग तुम कहाँ हो, न्यूंग तुम कहाँ हो। और वो उसके रूम में भी जाता है, जब उसके रूम में जाता है तो वहाँ पे भी आवाज़ें लगाता है। और फिर एकदम से देखता है कि बेड पे कुछ रखा हुआ है, और फिर वो उस बेड पे जो एनवेलप रखा होता है उस एनवेलप को खोलता है। एक्चुअल में वो डाइवोर्स के पेपर होते हैं, जानबूझ के रत्ना ने वो जो पेपर होते हैं वो उसके बेड पे रखे होते हैं ताकि जो कॉन्ग को है कुछ भी बात पता ना चले। और जो रत्ना एकदम से ड्रामा करती हुई आती है कि कॉन्ग तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी आके कहती है तुम ये क्या पढ़ रहे हो, और एकदम से कहती है हाँ डाइवोर्स पेपर, बताओ तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें डाइवोर्स पेपर भी दे दिए। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती, देख लो तुम, उसने तुम्हें चूज ना करके अपने लवर ने टॉर को चूज किया है। वो हमेशा टॉर को प्यार करती थी कि ना कि तुम्हें करती थी। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि तुम उससे दूर रहो। पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है अब भी अपनी बुआ की बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं न्यूंग से बात करने जाऊँगा। दूसरी ओर हम देखते हैं न्यूंग की मॉम सबको बताती है कि जो वो कॉन्ग है उसने न्यूंग को चीट किया है। तो यहाँ पे जो टॉर है वो कहता है कि कॉन्ग ऐसे कैसे कर सकता है, और वो कहता है कि मैं भी कॉन्ग से बात करने जाऊँ। तो यहाँ पे तभी जो ये मैं उन्हें रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो न्यूंग की मॉम है वो कहती है कि अगर ये मैटर ऐसे खत्म होने वाला था तो अब इस मैटर को खत्म होने दो, मैं नहीं चाहती कि कॉन्ग की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी और ख़राब हो, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अब धीरे धीरे वो उसे भूल जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो रोए रोए जा रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी लाइफ क्यों इतनी बेकार चली है। तभी उसके फ़ोन पे कॉन्ग की कॉल आ रही होती है, और यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो भी उसको बार बार कॉल कर रहा होता है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है उस कॉल को उठाने वाली होती है, पर वहाँ पे तभी न्यूंग की मॉम आ जाती है, उसका फ़ोन छीन लेती है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग की मॉम है वो कॉन्ग से कहती है कि मेरी बेटी से आज के बाद बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही उससे कोई कॉन्टैक्ट रखने की जरूरत है। पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि आंटी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, वो मुझसे गुस्सा क्यों है एकदम से, उसने मुझे डाइवोर्स पेपर क्यों दे दिए। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग की मॉम है वो कहती है कि तुम कितने बुरे इंसान हो ना, अगर मेरी बेटी को टॉर ने खुश रखने की कोशिश की तो तुमने मतलब कि उसको भी उससे दूर कर दिया, और हमेशा मतलब कि उसकी लाइफ में कड़वाहट फैलाने के अलावा तुमने किया क्या है। और अब मेरी बेटी से दूर रहो, वो अब कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी नहीं आएगी। और वो ऐसे करके कॉल कट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो समझ जाता है कि इस बार जो भी हुआ है कुछ ज़्यादा ही हुआ है, जिस वजह से जो न्यूंग है उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। तभी जो न्यूंग है वो अपनी मॉम को गले लगा के रोने लगती है। यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूंग है वो भी बिल्कुल बुरी तरीके से टूट चुका होता है, वहीं बैठ साइड में पड़ी कुर्सी पे बैठ जाता है, उन डाइवोर्स पेपर को लेकर रोने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है अपनी मॉम से कहती है कि मॉम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है कि पहले इसके फादर ने मेरे साथ ऐसा किया और अब देखो उसके मतलब कि उसका लड़का तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। बाहर हम देखते हैं कि जो टिन है अपने फादर से कहता है कि फादर कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो तभी जो ताईचैन है वो कहते हैं कि अब हमें सच जो है वो कॉन्ग को बताना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं टिन और ताईचैन कॉन्ग से मिलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो टिन और ताईचैन से कहता है कि अगर तुम डाइवोर्स के बारे में बात करने आए हो तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं न्यूंग को डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो यहाँ पे तभी जो ताईचैन है वो बताते हैं कि देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी लाइफ बुरी चल रही है ना, ये तुम्हारे फादर के बुरे कर्मों की वजह से चली है, बैड कर्मास की वजह से चल रही है। क्योंकि तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो पूछता है ऐसा क्यों। तो यहाँ पे तभी जो यहाँ पे उसके अंकल ताईचैन बताते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारे फादर ने न्यूंग को 500 मिलियन मतलब कि 500 करोड़ ऐसे ही नहीं दिए थे, ये इसलिए दिए थे क्योंकि जब ये जो पूरा का पूरा सेटअप था तुम्हारे मतलब कि जो पूरा कसिनो बना था तो उसमें पूरा का पूरा जो आधे पैसे थे वो न्यूंग के फादर ने लगाए थे, वो उनके हक के पैसे थे जो कि तुम्हारे फादर ने न्यूंग के नाम पे किए थे। और तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि आपने पहले मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि अंकल ताईचैन ने पहले कॉन्ग को सिर्फ इतनी बात बताई थी कि जो न्यूंग के फादर थे वो कॉन्ग के फादर के फ्रेंड थे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अपने रूम में अपने फादर की फ़ोटो लेके खड़ा होता है। वो सोचता है कि फादर आपने ऐसा क्यों किया और मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपने कभी किसी के साथ इतना बुरा भी किया है, और वो ऐसे बात कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी बुआ है उस पर पूरी नज़र रखी होती है। तभी वहाँ पे फा आ जाती है, उसकी बुआ कहते हैं कि जाओ अभी जो कॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसे रिझाने की कोशिश करो। तभी जो फा है वो कॉन्ग के पास आ जाती है, पर जो कॉन्ग है उससे कहता है कि देखो मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पे फा वो कहते हैं कि देखो मैं
पास्ट में मैंने हमेशा काफ़ी बुरी तरीके से तुमसे बात की है, पर मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहती थी और मैं हमेशा तुम्हारी भी भलाई सोचती थी। और मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी हो और तुम्हें किसी के साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए ताकि जो तुम्हारा दुख है वो ख़त्म हो जाए। पर यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है, पर जो फा है वो सोचती है कि नहीं, कभी ना कभी तो तुम मान ही जाओगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग की पूरी फैमिली होती है वो वहाँ से मतलब कि टिन के घर से शिफ्ट कर रही होती है। वो एक नई जगह जाने की सोच रहे होते हैं, वहाँ पे एक वो नया घर ले लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अपनी और न्यूंग की शादी के फ़ोटो देख रहा होता है। वो सोचता है कि यार वो कितने अच्छे दिन थे जब न्यूंग कॉन्ग से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसे पसंद करती थी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है फिर से अपने लॉयर को कॉल करता है और कहता है कि वो जितने भी पैसे न्यूंग के हिस्से के हैं वो उसको अब फिर से देना चाहता है, पर वो कहता है कि प्लीज़ मेरी बुआ को मत बताना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो नए घर में अच्छे से सेटल हो चुकी होती है। वहाँ पे आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उसके फ्रेंड बन जाते हैं। जो हमारी न्यूंग है वो अपने काम मतलब कि घर के काम वाम में काफ़ी बिजी रहती है और साथ में जो हमारा कॉन्ग है वो भी अब अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका होता है। वो और जो कोई लड़की उसे सीड्यूस करने की कोशिश भी करती है तो किसी पे भी ध्यान नहीं देता है। और जो हमारी न्यूंग है वो भी उन छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये देख के न्यूंग की मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। टाइम पे जो फा है वो बार बार जो कॉन्ग को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और जो उसकी बुआ है वो बार बार उसको डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए फोर्स करती है, पर जो हमारा कॉन्ग है वो कभी भी उन डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए तैयार नहीं होता है और हमेशा अपनी बुआ की बातों को इग्नोर कर देता है। और साथ में ना ही जो फा उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है ना ही उसके अट्रैक्शन में आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा टॉर है वो भी न्यूंग के पास करीब आने की कोशिश करता है, पर जो न्यूंग है वो टॉर वॉर के पास जाने के अलावा उन बच्चों के साथ खुश रहती है। तो यहाँ पे जो हमारी ये मैं वो टॉर से कहती है अरे छोड़ो ना, न्यूंग मार्केट गई, चलो तुम मेरे साथ घूमो। या दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो फा है वो रत्ना से कहती है कि जल्द से जल्द अपने भतीजे से डाइवोर्स पेपर पे साइन कराओ, मैं कब तक उसका इंतजार करूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये सारी बातें वो सर्वेंट सुन लेती है और जेनी को कॉल करके बताती है कि एक्चुअल में जो कॉन्ग है और न्यूंग है उनका डाइवोर्स होने वाला है। तुमने मुझसे कहा था ना कि जब भी उनका डाइवोर्स होगा तो तुम मुझे बता देना। तो यहाँ पे जो जेनी वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने ये बात मुझे बता दी, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी, पर ये बात तुम अनोंग को मत बताना। तो तभी जो सर्वेंट है वो कहती है कि हाँ मैं उस डब्बे जैसे शकल वाली औरत को क्यों बताऊंगी, वो एकदम मर के स्टूपिड है। और जैसे वो अपनी मतलब कि वो टर्न होती है पीछे उसके अनोंग खड़ी होती है, उसको पीटने लगती है और कहती है क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बताने वाली हो। तो यहाँ पे वो बता देती है कि एक्चुअल में जो कॉन्ग और न्यूंग है उनका डाइवोर्स होने वाला है और फिर उससे माफ़ी मांगती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, मतलब कि डेली की तरह लगा होता है, अपने काम में बिजी होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो किसी से बात भी करता है कि मतलब अपने लॉयर से बात करता है कि जल्द से जल्द जो पैसे हैं वो न्यूंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे जाए। ये जो बात है उसकी बुआ सुन लेती है। उसकी बुआ कहती है कि तुम उसे पैसे दे रहे हो, मतलब कि इतनी ज़्यादा हमने मेहनत करी है, अब तुम उसको पैसे दे दोगे। तो यहाँ पे जो हमारी कॉन्ग है वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरे मैटर में मत पढ़ो। तो तभी जो उसकी बुआ है वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे मैटर में नहीं पढ़ रही, पर इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है पहले वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं होता, पर जो उसकी बुआ है उसके सामने बोले जाती है कि डाइवोर्स पेपर साइन करो, तुमसे प्यार नहीं करती है, वो किसी और को प्यार करती है। तो जो हमारा कॉन्ग है वो थोड़ा सा डाइवोर्स पेपर को देखने लगता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान जाने लगता है। और यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि अनोंग पहुंच जाती है। फाउस्ट से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से न्यूंग और कॉन्ग का डाइवोर्स होने वाला है। तो यहाँ और वो कहती है कि मुझे पता है कि जिस दिन कॉन्ग और न्यूंग का डाइवोर्स होने वाला था, मतलब कि जिस रात उनकी लड़ाई हुई है उस रात तुम ही कॉन्ग को कसिनो से लेके आई थी। तो यहाँ पे जो हमारी फा है उससे चुप कराने की कोशिश करती है। इस बीच में उनकी लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है जब डाइवोर्स पेपर पे साइन करने वाला होता है तो एकदम से उसको बाहर आवाज़ें आने लगती है और बाहर चला जाता है और देखता है कि बाहर दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ रही हैं। और जो हमारा कॉन्ग है वो पूछता है कि तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही थी। तो यहाँ पे जो हमारी अनोंग है वो बताती है कि एक्चुअल में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जिस रात तुम्हारी और न्यूंग की लड़ाई हुई थी उस रात जो है वो ये फा ही तुम्हें कसिनो में से लेके आई थी और मुझे पता है ये कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से न्यूंग तुम्हें एकदम से इस तरीके से बिना कुछ बताए छोड़ के चली गई है। तो यहाँ पर तभी फा है वो एकदम से कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल दिया। तो यहाँ पर जो रत्ना है फिर से अनोंग को पीटने लगती है, पर तभी जो हमारा कॉन्ग है वो कहता है कि जिसको यहाँ लड़ाई करनी है वो यहाँ घर से बाहर जा सकता है, मेरे घर में लड़ाई करने वाले बंदों की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि जो रत्ना और फा है वो बाहर आ जाती है और
एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आज जो है कॉन्ग डाइवोर्स पेपर पे साइन करने वाला था, और अनोंग की बच्ची बीच में आ गई। और तभी हम देखते हैं कि सामने जेनी बैठी होती है, और जेनी कहती है कि मैंने सुना है कॉन्ग और न्यूंग का डाइवोर्स होने वाला है, अगर उनका डाइवोर्स होने वाला है तो लाओ मेरे 50 लाख रुपए दो। तो क्योंकि जो जिसकी वजह से वो चुप हैं अब तक, मतलब कि वो जो वीडियोज़ वगैरह की वजह से जो उसने पैसे मांगे थे, वो कहती कि मेरे 50 लाख रुपए दो। तो यहाँ पे जो हमारी फाय वो कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, अभी उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो वो कहते हैं कि देखो डाइवोर्स हो या डाइवोर्स ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे मेरे 50 लाख रुपए चाहिए। तो यहाँ पे जो रत्ना उस पर चिल्लाने लगती है। तो तभी जो यहाँ पे हमारी जेनी वो कहती है मुझ पे ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी चिल्लाने विल्लाने वाली, मेरे पास सबूत है, और अगर वो सबूत मैंने दिखा दिया तुम जेल में तो जाओगे, साथ में कॉन्ग की नज़रों से भी गिर जाओगे। तो यहाँ पे तभी जो हमारी फाय वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो जेनी वो कहती है ठीक है मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, पर जल्द से जल्द मेरे पैसे तैयार कर लो। तो यहाँ पे जो रत्ना है वो फाय से कहती है तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे। तो जो फाय वो कहते हैं मैं देख लूँगी। यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अनोंग है इन सब चीज़ों की जासूसी कर रही होती है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो घर के काम कर रही होती है। जैसे वो घर के काम कर रही होती है तो उसको एक बुक के अंदर से एक कार्ड निकलता है जो उसकी शादी का कार्ड होता है। वो उस कार्ड को खोल के देखने लगती है। जैसे उस कार्ड को खोल के देखने लगती है उसमें अपना नाम कॉन्ग के साथ लिखे हुए देखती है, तो उसको उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है और उसको सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टॉर आ जाता है और टॉर देखता है कि जो न्यूंग है वो रो रही है, तो वो पूछता है कि आज क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पे जो टॉर है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो बात है, पर जो न्यूंग है वहाँ से चली जाती है। तभी जो टॉर है उस बुक को देखता है, उस बुक में जो उसकी शादी का कार्ड देखता है तो समझ जाता है कि जो न्यूंग है उसे देख के रो रही थी। और फिर जो टॉर है उस बुक को लेके बाहर बैठा होता है, तभी वहाँ पे मतलब वो भी दुखी सा हो जाता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वहाँ पे येम आ जाती है और यहाँ पे येम पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पे तभी जो हमारा टॉर है वो कहता है कि देखो ये जो शादी का कार्ड है इसे देख के आज जो है न्यूंग रो रही थी, मुझे लगता है कि जो न्यूंग है वो अब भी कॉन्ग से प्यार करती है। तो यहाँ पे जो हमारी येम है वो कहती है कि मुझे पहले से पता है कि वो कॉन्ग से प्यार करती है। तो तभी जो हमारा टॉर है वो कहता है कि यानी मुझे भी अब किसी और लड़की से प्यार करना चाहिए। और तभी जो हमारी येम है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुमने मुझे पहली सीन में मुझे देखा ये बात कहने के बाद, तो यानी मैं ही वो पहली लड़की बनूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा टॉर है वो कहता है कि तुम तो छोटी सी हो, तुमसे कौन प्यार करेगा। और फिर जो है हमारी जो येम है उसकी कमर पे चढ़ जाती है, इस हाथापाई में जो हमारा टिन है उसके गाल पे किस कर देता है। फिर यहाँ पे वो दोनों खुश होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो खाना सर्व कर रही होती है। जब वो खाना सर्व कर रही होती है तो उसका जो मन है थोड़ा सा मचल रहा होता है, अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही होती है उसे, नौजिया वाली। और फिर वो जैसे कि खाना कर रही होती है, फिर एकदम से क्या होता है उसको उल्टियाँ से आने लगती है, वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। तो यहाँ पे उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ। तो वो बताती कि मेरे को उल्टियाँ आ रही है और मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं टॉर और येम आ जाते हैं। तो येम है कहते कि हमें ना न्यूंग को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ग है वो आज बहुत दिनों बाद टिन के घर पे आता है। यहाँ पे वो सर्वेंट से पूछता है कि क्या यहाँ पे न्यूंग है। तो वो सर्वेंट बताते हैं कि न्यूंग और न्यूंग की फैमिली तो यहाँ से कब का मूव ऑन कर चुकी हैं। तो यहाँ पे वो पूछता है कि अच्छा टिन कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो लोग तो आज सुबह सुबह कहीं पे गए हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉन्ग है फिर से न्यूंग को ढूंढने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो हॉस्पिटल में होती है। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है उससे कहता है कि आपके पेट में कोई दर्द नहीं है, एक्चुअल में आप प्रेग्नेंट हो। तो वो कहती है प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे बंदा मतलब डॉक्टर कहता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो और ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसलिए आपको वो खास पता नहीं चला। और आपके हस्बैंड कहाँ है, मुझे आपके हस्बैंड से बात करनी है क्योंकि अब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी पे आपका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्री नेटल केयर होती है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो पहली बार केयर होती है वो आपकी केयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारी न्यूंगी ये बात सुन के थोड़ी शॉक सी हो जाती है। तभी हमारा यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू काजल सेट्टी।